हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड के शुरुआत में लेडी बोलती है, ओ माय, मैंने सुना है कि लेडी फिरोज वापस आ गई है और वे कहते हैं कि बिजनेस में सक्सेस पाली है। दूसरी बार लेडी बोलती है, मुझे संदेह है कि उच्च समाज में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो ये कहानी सुना होगा। कुछ लोग बोलते हैं एक लेडी अपने परिवार को छोड़ दिया और अपने दम पर अपना जीवन यापन किया और उन्हें साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए 10 अतिरिक्त नेताओं को शामिल किया गया और उसके अलावा और मैंने सुना है कि वो प्रथम स्थान पर भी है। और पहली वाली लेडी बोलती है, वो इतनी अमीर है कि उनके कपड़ों पे बड़े बड़े गहने हैं। दूसरी वाली लेडी बोलती है, वो महिला बहुत भोली होगी, ये मालूम नहीं कि वो गहने असली होंगे। प्रिया बोलती है, मैं जो गहने पहन रही हूँ वो असली के रत्न से बने हैं। और दोनों लेडी बोलती है, लेडी फिरोज। यूरिया बोलती है, मेरी कंपनी यूरेल सिर्फ सौंदर्य के लिए बनाई जाती है और हमारे अतिरिक्त और पूर्ण इंजीनियर के साथ कठिन संबंध है और गहनों को भी बनाया जाता है। और लेडी, आपकी त्वचा ड्राई लग रही है, अगर आप यूरेट पर जाएंगे तो मैं मॉइस्चराइजर का सिफारिश करूंगा जो आपके चेहरे के लिए अनुकूल हो और ये मेरी आशीर्वाद क्षमता से बनाई गई है, इसलिए मैं इसके लिए भावुक हो गई। लेडी बोलती है, ओ सचमुच धन्यवाद लेडी, और जो मैंने पहले कहा था उसके लिए मुझे क्षमा कर दे, वो गलत फहमी थी और मैंने जान लिया था कि आप व्यापार के बारे में कुछ नहीं जानती। यूरेल बोलते थे, मुझे इस क्षेत्र में तब से रुचि थी जब मैं छोटा था, इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है और आपको इसलिए नहीं पता कि क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया है और आपके लिए तो हमेशा रिरिका की सुंदरता पसंद थी, है ना? और फिर भी तुम यह दिखा रहे हो कि तुम मुझे पहले से जानते हो और पहले से ही मेरे बारे में बात कर रहे थे। वो लेडी बोलती, नहीं नहीं लेडी फिरोज, आपने गलत समझा, प्लीज मुझे समझाने का एक मौका दीजिए। यूरिया बोलती है, मैंने अतीत में ऐसी तीखी बातें बोली होती तो बवाल मच जाता, लेकिन अभिमानी कुलीन लोग भी अपवाद नहीं है धन के सामने। मैं पैट्रिस प्रिय रोज ड्यूकस घराने की बड़ी बेटी के रूप में पैदा हुई थी। मेरे ऊपर मेरा भाई जी किशन है और मेरे नीचे सौतेली बहन निरिका है और ये दोनों भाई बहन मेरे जीवन का हिस्सा थे। और निरिका एक नवजात संतान होने के बावजूद ड्यूकस में प्रवेश किया, लेकिन उसने स्वाभाविक उज्जवल व्यक्ति का जल्दी से प्यार जीत लिया। कुछ ही समय में उसके प्रभाव में आ गया और मेरे संकोची और उदास स्वभाव के कारण उसके साथ तुलना की जाती है और आकर्षक नवजात संतान और वंश परिवार की बेटी। और ये एक ऐसी कहानी थी जिसे लोगों ने पसंद किया है और बस इसी तरह हमारी भूमिकाएं तय हो गई। और लेकिन कम से कम मुझे आशीर्वाद के रूप में आशा थी और ये आशीर्वाद की शक्ति थी कि जो मरते हुए पौधे और बेमौज फूलों की भी खिलती हुई क्षमता थी और ऐसा शक्ति जिससे सचमुच हर चीजों को बढ़ाया। उस समय एक बड़ा सामाजिक मुद्दा उठा जब सौंदर्य संप्रदाय में मौजूद सीधे लोगों को शामिल किया गया अपनी क्षमता का उपयोग करने के लिए। मैंने प्रकृति सौंदर्य का प्रदर्शन किया और इस उपयोग के कारण केवल सचमुच समाज में बड़ी हलचल पैदा कर दी। और ठीक है, इसी तरह ड्यूकस परिवार की बदसूरत और अपने बखत की क्षमताओं को बिजनेस में लाया और समाज के सबसे धनी व्यक्ति बनकर लौटा। कोई बोलता है, सिस्टर आप मुझसे एक बार भी संपर्क कैसे नहीं कर सके, और क्या आपको पता है कि मैं कितना चिंतित हूँ? भले ही आप घर से बाहर गए हो, कम से कम संपर्क तो करना चाहिए था ना। यूरिया बोलती है, बहुत समय हो गया रिरिका, लेकिन बहन क्या तुम्हें ज्वेलरी पसंद है? क्या तुमने वो हीरो का हार बेच दिया जो तुम्हें पिताजी ने दिया था? तो मैंने सोचा था कि आपको ऐसा ज्वेलरी पसंद नहीं होगा। रिरिका बोलती है, मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैं वो नहीं बनना चाहता जो ड्यूकस फिरोज चाहता
होता है। रिका बोलती है, ओ मेरी बहन, क्या आपने अभी ड्यूकस फिरोज कहा और आप इस तरह पिताजी को कैसे संबोधित कर सकते हो? और अगर पिताजी ने तुम्हें डांटा तो भी यह ज्यादा नहीं है। और मैं ईमानदारी से कहूँ तो आप अभी भी अपने परिवार से प्रति ठंड है। मैं शायद मूर्ख था कि जो उम्मीद कर रहा था कि तुम बदल जाओगे। वो नहीं बदला, वो तुम हो रिका, कमजोर आज्ञाकारी नजायज बच्चा। और मैं बेस बेटी जो उनके साथ कठोर व्यवहार करता हूँ। और ये वही तस्वीर है जो तुमने मेरे पीठ पीछे बनाई है। उसके फादर बोलते हैं, रिका सही कह रही है, आप अपने पिता को ड्यूकस कैसे कह सकते हैं और मेरे साथ अजनबी जैसा व्यवहार कर रहे हैं। रिका बोलती है, पिताजी मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन परिवार का वो बंधन नहीं है जिसे आप जिस तरह भी तोड़ दो। क्योंकि वो आपको पसंद नहीं करते, अब मैं आपका हाथ पकड़कर तुम्हें ले जाऊंगा। और ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई भी मेरी उम्मीद से कभी विमुख नहीं हो सकता है यूरे? क्या यह अच्छा नहीं होगा कि आप अपने बड़े भाई के साथ नृत्य करो? यह सचमुच असंभव है और मैं पहले से ही आपके साथ सुरल होने का हाथ बढ़ा रहा हूँ। दूसरा यंग मैन बोलता है, लेडी यूरे फिरोज प्लीज ऐसा मत करो, मेरे साथ क्यों नहीं डांस करते? उस युवती और मेरे बीच अभी भी कोई रिश्ता नहीं है और कोई स्नेह पूर्वक रिश्ता नहीं है। उसका ब्रदर उसको पकड़ लेता है और बोलता है, इसका मतलब क्या है? यूरिया के सामने यूरिया को प्रपोज करने के बाद आप यहाँ आने की हिम्मत करते हैं और ये सही है, बियर तुम्हारी जैसा व्यक्ति नहीं है। यह तो घोर अराजकता है। और क्या यह इस बारे में भी नहीं सोचता मेरे सफलता से पहले उन्होंने कैसा व्यवहार किया था और मेरे छोटे भाई बहन के साथ धोखा कोई कम नहीं, हमेशा रिका की रक्षा करते हुए केवल मुझ पर चिल्लाते हुए, और अंत में उन्होंने अपनी बेटी को जहर खिला दिया। और यह सब करने के बाद वो यह भी सोचते हैं कि अब उन्हें मुझ पर अधिकार है। क्या वो बेशर्मी नहीं है? यूरियल बोलती है, मुझे खेद है लेकिन मेरे पहले से ही एक साथी है। वो बोलता है, क्या आप यूरियल? मुझे माफ करे, मुझे आने में देर हुई। यूरिया बोलती है, कोई बात नहीं, जो मैंने काम आपसे कहा था वो करके आए हैं ना। उसका ब्रदर बोलता है, नहीं वो व्यक्ति। यूरिया बोलती है, सब लोग को हेलो, यह मेरा साथी है, इसलिए आप सब अब जा सकते हैं। उस बदसूरत बकस से मेरे उत्पन्न जो हंसता, हंस के लिए तो यह अभी शुरुआत है। सायोनारा गाइस, अगले वीडियो में मिलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यूरियल बोलती है, मेरी मृत्यु मुझे याद है, पिता और भाई कृपया मुझे बताएं, ठंडा मौसम अब बिना गर्मी वाला ठंड। उसके फादर बोलते हैं, आखिरकार ये दवा है मैं तुम्हें दे रहा हूँ और इसलिए मैं तुम्हें तलवार से नहीं मार सकता और तुम इसका चुनाव करो। यूरिया बोलती है, अपनी बेटी को जहर देकर और उन्हें दवा कहते हैं, और हाँ उस तरह जीने के वजह, और मैं अपनी माँ के पास जाना चाहता हूँ जो स्वर्ग में है। फिर वो उससे पी लेती है, फिर उसकी तबीयत खराब होती है, फिर उल्टियाँ होने लगती है खून की। उसका भाई बोलता है, पिताजी आपने उसे आसानी से मार दिया, अब तक उसने जो कुछ किया उसे देखते हुए। फादर बोलते हैं, अपने शब्दों पर ध्यान दो जैक्सन, आखिरकार वो तुम्हारी छोटी बहन थी। वो बोलता है, नहीं, जिस क्षण से सीलिंग आई मेरे पास केवल एक छोटा बहन और वो है। आज के ड्यूकस के परिवार को कोई नुकसान नहीं होगा आज के बाद, और मेरे पिता जो पहले से ही मेरे सभी निशान मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मैं खून की उल्टी कर रहा हूँ और उसके सामने ही मर रहा हूँ। मेरी जिंदगी इस तरह क्यों बदल गई? एक घिना दृष्टि जो सड़क के किनारे कचरे की तरह दिखता है, बेकार। एक दुखद जीवन अपने परिवार द्वारा मारा गया और जिससे मैं प्यार करती थी ने भी मुझे धोखा दिया। ये सब व्यर्थ ही बेकार था। जो बात मुझे यहाँ तक लाई, भले ही मैं पहले भाग गया था। कोई बोलता है, बस यहीं रुक जाओ दुष्ट। यूरिया बोलती, वीरा
आप ऐसे कैसे कह सकते हो? क्योंकि वो एक समय एक आदमी था जिसे मैं पूरी जुनून के साथ चाहता था, मेरे हस्बैंड। और मुझे उस क्षण एहसास हुआ कि और सच्चाई यह है कि दुनिया में मुझसे कोई प्यार नहीं करता। वो बोलता है ऐसा नहीं है, लेकिन मेरी माँ का निहांत कुछ समय पहले ही हो गया, पर उसने मुझे जो प्यार दिया वो सच्चा था। और जब मैं छोटा था, जब मैं अपनी माँ की बाहों में खुश थी, और मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं थी, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह मरूंगा। यह एक सचमुच अंत है। और धीरे धीरे मेरी दृष्टि भी, और जैसे भी मेरी चेतना फीकी पड़ गई, एक भूली हुई दृष्टि फिर से उभर गई। आपने ये नोट पढ़ा है? ये एक विषय में है। ये इन दिनों ट्रेंडिंग पेरोसिल सील जैसा है। प्लीज प्रक्रिया राजकुमारी से प्यार करें। मेन क्रिएटर एक लड़की है जिसका नाम लिरिका है। लिरिका का 24 साली जीवन जो अचानक एक दुखित परिवार की कुलीन महिला बन गई एक अमीर आदमी। पहले तो उसे विवाहित संबंध से पैदा हुआ और बच्ची समझकर नीची निगाह से देखा गया, लेकिन अपने उज्ज्वल और हंसमुख व्यक्ति से वो अपने पिता और भाई का स्नेह आजीवित करती है। यह उसकी खलनायक सौतेली बहन के हराने की कहानी थी। यह एक घिसी पीटी किंतु सुंदर कहानी है। जुरेरिया फिरोज एक वरिष्ठ प्रतिष्ठा सहनायक चरित्र जो ईर्ष्या के कारण नायक को पीड़ा देता है। और मुझे ये बात अभी क्यों सूझी कि मैं हमेशा से ही यूरिया था। यह स्थान उस उपन्यास के अंतर था जिसे मैंने अपने पिछले जीवन में पढ़ा था। मुझे इस पर पहले ही ध्यान देना चाहिए था। जैसे ही लिरिका हमारे घर में दाखिल हुई, अपनी छोटी बहन से भी बदतर, उसने मेरे पिता और भाई के प्यार को अपनी ओर कर लिया और मैं धीरे धीरे उसकी दुश्मन बन गई। और जल्दी ही लिरिका ने साम्राज्य दायरा को भी अपनी ओर कर लिया। जितना ज्यादा उस लड़की को प्यार किया गया, उतना ज्यादा वो मुझसे नफरत करने लगी। और यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और हमारी सगाई तोड़ दी गई। और अब मुझे समझ में आया कि मैं उनसे नफरत क्यों करती हूँ। वो मूल उपन्यास कृत थी और फिर भी मेरी माँ से मिलना ही मेरे लिए सौभाग्य की बात एकमात्र उपलब्धि थी। हाँ, अब मैं आपका अनुसरण करता हूँ। गुड बाय। थकी हूँ डूकस के परिवार के लिए और मेरा दयनीय जीवन और मेरी मृत्यु बहुत दयनीय थी। कोई बोलता है यूरिया, वो बोलती है ये किसकी आवाज है? वो मेरी यूरेल। वो बोलती है माँ। उसकी माँ बोलती है क्या आपको अंत होश आ गया? यूरिया बोलती है क्या ये एक सपना है? उसकी माँ बोलती है चलो देखे तुम्हारा बुखार कैसा है। यूरिया बोलती है माँ यहाँ है। अरे भाई क्या तुम अभी भी दर्द में हो? क्या आपको कोई बुरा सपना आया था? डॉक्टर ने कहा है कि जल्दी ही बुखार उतर जाएगा और आप ठीक हो जाओगे। यूरिया बोलती है भयानक सपना। और क्या ये सब एक दुष्सर्प था? और ये असभ्य लगता है और सब कुछ सब उज्जवल था। क्या मैं मरा नहीं हूँ माँ? क्या ये संयोग था? क्या ये स्वर्ग है? उसकी माँ बोलती है ओ तुम्हें बहुत दर्द हुआ होगा और आप क्यों मर जाएंगे, आप अभी 29 वर्ष के हैं। वो बोलती है क्या अभी 29 साल हुआ है और माँ हम यहाँ है। कि माँ बोलती है ओ अंदर आइए। लिरिका बोलती है बहन तुम जाग गई, मैं बहुत खुश हूँ। यूरिया बोलती है लिरिका उसका भाई जिग्नास भी है ना। सायोनारा गाइस, अगले वीडियो में मिलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लिरिका बोलती है बहन तुम जाग गई, शुक्र है। यूरिया अपने मन में बोलती है क्या ये एक लंबा सपना था या फिर हो सकता है कि मैं समय में पीछे आ गया हूँ। उसकी मदर बोलती है बिल्कुल सही समय पर मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, तुम दोनों यूरेल को देखभाल करोगे? का बोलती है हाँ माँ आप चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगा। वो बोलती है थैंक यू बेटा। उसका ब्रदर बोलता है आप कह रहे थे कि बीमार है और फिर भी बीमार होने का नाटक कर रहे हैं। ये आवाज मैंने पहले भी इसे सुना है। जब मैं गंभीर बीमार से ठीक हुआ था तब मेरा भाई भी मुझसे यही बात कह रहा था और ये सब एक
भ्रम था। पिता द्वारा दिया गया जहर पीने के बाद दर्द इतना गंभीर नहीं होगा और मैं अपने 19 वर्ष की सर्दियों में मर गया और मेरी माँ ने कहा कि मैं अभी 19 साल का हुआ हूँ। अगर ये सपना नहीं है तो क्या मैं 1 साल पीछे चल आया हूँ? अरे क्या तुम सचमुच बीमार हो और आप लिरिका के जन्मदिन के भोज को बर्बाद करने का नाटक नहीं कर रहे हो, है ना? लिरिका बोलती है, भाई आप क्या कह रहे हो और पिताजी उसे इतनी आसानी से मारने देंगे? ये बहुत दालुता है अब तक उसने जो कुछ किया उसे देखते हुए। और जिस क्षण लिरिका हमारे जीवन में आई वो मेरी एकमात्र बहन है। वो अभी भी आवाज मेरे दिमाग में घिनौनी जैसी गूंज रही है। समय में पीछे आने के बावजूद भी लोगों का व्यक्तित्व नहीं बदला है ना? लिरिका बोलती है, भाई ये तो कठोर है और बहन प्लीज अपने भाई पर ध्यान मत दो। और मुझे राहत की बात हुई कि आप जाग गए। रिया बोलती, हाँ चिंता मत। उस दयनीय मुस्कान के पीछे एक अंतहीन दृष्ट प्रकृति गुठान और ये लिरिका एक गलत फहमी है। लिरिका बोलती है, क्या आप ये दिखावा कर रहे हैं कि आपको मालूम नहीं है? यूरेल बोलती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? बेशक मैं जानता हूँ कि ये गलत फहमी है कि मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने इसका योजना किया है। वो हमेशा शैतान थी जो मुझे घुटना से घिसती थी और तब तक हम दूर के केवल परीक्षित थे। लेकिन लिरिका ने सचमुच अपना पहचान बता दिया और आप काफी कुशल हैं। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? और कुछ ऐसा है जिसे मैं खत्म करना चाहता हूँ और मुझे नहीं लगता है कि मैं ये काम अकेले कर सकता हूँ। और काश मुझे उस समय पता चल जाता तो। ये शैतान कानफूसी थी। लिरिका बोलती है, यूरेल तुम ऐसे कैसे कर सकती है? लिरिका के पास अपनी माँ की एकमात्र यागदान वस्तु है और हमने अब तक लिरिका के प्रति अपके दुर्व्यवहार किया है और अनदेखा किया है, लेकिन यह और मैंने उसका रुमाल नहीं पकड़ा। तो क्या आप यह कह रहे हैं कि लिरिका ने अपनी माँ की यागदार वस्तु पकड़ ली है और आपके नौकर ने आपको पकड़ते हुए देखा और केवल कढ़ाई क्योंकि उसने मुझसे पूछा? अवश्य ही गलत फहमी है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ये उसे पकड़ लेगी। लेडी यूरेल आप सचमुच चाहे उसे ना पसंद करो और अपनी बहन की माँ की यादगार के साथ ऐसा करना। यूरेल बोलती है, लेकिन क्यों? हर कोई लिरिका का पक्ष क्यों लेता है? सर्वेंट बोलते हैं, लेडी यूरेल चाहे आप जो भी करे, आपकी माँ की यादगार का नापसंद करना ये अच्छी बात नहीं है। और उसके बाद लिरिका मुझे फंसाने के लिए हर तरीका अपनाने लगी और उसने मेरा सब कुछ चुरा लिया और मुझे खलनायक के रूप में प्रवेश किया ताकि हर कोई मुझ पे अंगुली उठाए। लिरिका बोलती है, बहन आप शांत है क्या? आपको बुखार नहीं है? उसका भाई बोलता है, देखो मैंने कहा था ना वो नाटक कर रही है। वो सिर्फ आपके जन्मदिन के भोज को छोड़कर अपना मूड खराब करना चाहती है। ओ भाई यह सच नहीं है। बहन आएगी और इस कार्यक्रम को और शानदार करेगी। यूरेल बोलते, बिल्कुल मैं लिरिका का जन्मदिन कैसे भूल सकता हूँ जब मैं उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था और मुझे पार्टी बिगाड़ने वाला समझना बहुत कठिन है। जन्मदिन की बधाई हो मेरी प्यारी बहन और मुझे यकीन है कि ये आपके लिए बड़ा दिन होगा। और लिरिका का ये जन्मदिन था कि मैं वापस लौटा और जो लिरिका ने मुझे ड्रेस कोड दिया था वो गलत था, लेकिन उसके लिए धन्यवाद। और मुझे वो पोशाक पहनने के बाद अपमानित किया गया। मैं अब लिरिका के शब्दों से प्रभावित नहीं हुआ और मैं सभी से बदला लूंगा जिन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। और लिरिका के लिए शुक्र करता हूँ मेरे पिता और मेरे भाई जिन्होंने मुझे जहर पिलाया था। मार्शल मैं तुम्हारे लिए फूल लाया हूँ, वो आदमी जिसे मैं जुनून से चाहती थी और वो केवल लिरिका के साथ मुझे धोखा देने के लिए और मेरी मृत्यु में सहायता की। मार्शल
सर विराल यू लॉर्ड, और मैं इस बार उसके चंगुल से बच निकलूंगा और माँ को बचाऊंगा और हमेशा खुशी से जिए, और मैं उस कूड़े को एक तरफ फेंक दूंगा, वो चिपकने लायक नहीं है, और मैं अपनी शर्तों पर जीवन जीऊंगा। और पहला कदम, यह वही आदमी होगा जिसे मुझे इतनी बुरी तरह से त्याग दिया होगा। आगे क्या होगा गाइस, सायोनारा, अगले वीडियो में मिलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सूर्या बोलती है, चूंकि मुझे दूसरा मौका दिया गया है, मैं अपने पिछले जीवन की मूर्खता गलतियों को कभी नहीं दोहराऊंगी। मेरी यात्रा सर्दी की शुरुआत में पहली बार यह भी। फिर दरवाजे के पास कोई आता है, बोलता है अंदर आओ वीरा। अपने सौतेली बहन के साथ प्रेम संबंध के बाद अपनी मंगेतर से मिलने के लिए, जिसने मुझे कंगाल कर दिया और धोखा दी। विराल बोलता है, मैंने सुना था कि आप बीमार थे, क्या आप ठीक महसूस कर रहे हैं? तथापि विनम्र है, लेकिन उनके स्वर और अभिव्यक्ति में मैं अपने लिए कोई वास्तविक चिंता पा नहीं सकता। अगर ये पुराना मैं होता तो मैं सोचता कि वो रुमाल फिर भी उनका व्यक्तिगत दयालु है, क्योंकि वो चिंता के कारण मेरे पास आया है। वो बोलता है, बस वो था। मिर्का को अधिक देखने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे कोई बहाना हो। वास्तव में मुझे उसका आभास हुआ था, लेकिन मैं जानबूझकर यह दिखावा कर रहा था कि मैं जानता ही नहीं हूँ। वो रुमाल वो हमारे अपने जेब में रखना था, यहाँ तक कि मेरे पिछले जन्मदिन में भी उस रुमाल पर ड्यूकस ऑफ पेरोल्स की कढ़ाई कर दी गई है, काउंट विराल परिवार नहीं। रुमाल देखो और लेना आमतौर पर प्रेमिकाओं के बीच का कार्य है, लेकिन वो चीज तो मैंने नहीं दी थी, बल्कि उन्होंने कहा। और यूरिया बोलती है, मास्टर यह रुमाल मैंने इस पे कढ़ाई की है और मैं इसे सगाई के उपहार में देना चाहता था। वो बोलता है, मैं आपकी भावनाओं को सराहना करता हूँ, लेकिन और अभी हम शादीशुदा नहीं है, इसलिए ये थोड़ा अजीब लगता है। यूरिया बोलती है, ओ आपको मुश्किल में डालने के लिए मुझे खेद है, तुमने मेरे वाले रुमाल को इतने स्पर्श से अस्वीकार कर दिया। विराल बोलता है, तुम सचमुच बहुत दुखी हो, आज तुम थोड़ा शांत लग रहे हो। वो बोलती है, हाँ मैं अभी ठीक हूँ और हम वर्तमान में अजीब लग रहे हैं। मेरा वो संस्कार जो पहले मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुराना था, और अब नहीं पता कि अब क्या करना है, और ये समझ नहीं आ रहा है। और मार्शल, असल में मैं जानता हूँ कि आप लिरिका से प्यार करते हैं। वो बोलता है, आपका क्या मतलब है? मुझे लगता है कि आपको कुछ गलत फहमी हुई है, और मुझे लगता है कि मुझे माफी मांगकर आगे शुरुआत करना चाहिए, और मैं वैसे भी इसे पूरी तरह से छिपा नहीं सका। बोलती, नहीं, बहानेबाजी की कोई जरूरत नहीं है, और फिर भी मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। यूरिया, आप यदि क्रोधित होने वाले हैं तो प्लीज मुझे बताइए, यदि आप लिरिका को चाहते हैं तो मैं, यह सर्दी का एक भाविक प्रेम है सचमुच, चाहे तुम कितना भी चिल्लाओ, मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैंने मृत्यु को अनुभव किया है, इसलिए ऐसी धमकियाँ मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मुझे गलत मत समझो, मैं यह कहना चाहता था कि मैं आपके प्यार का समर्थन करता हूँ। वीरा बोलता, इस समय आप क्या कर रहे हैं? यूरिया वहाँ से जाते हुए बोलती है, एक्चुअली मैं इस समय काफी समय से बीमार पड़ रही हूँ, और क्या अब तक मैं अपने लिए बहुत ज्यादा जी रहा हूँ, और जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करने के बाद मैंने सोचना शुरू किया है। और यूरिया, इतने समय तक मेरे साथ बच्चे जैसा व्यवहार करने के लिए धन्यवाद। यूरिया बोलते, परिवार में सगाई करने वाले भागीदार का बदला जाना ये आम बात है, लेकिन समस्या यह है कि मेरे पिता शायद इसे स्वीकार ना करे, और मेरे पास एक अच्छा रास्ता है, क्या आप सुनना चाहते हैं? और रुको, मैं तुम्हारी जिंदगी गटर में फेंक दूंगा। रियोज की यंग लेडी प्रवेश कर रही है। वो लेडी है, वो बोलती है, ओ ऐसा लगता है कि लेडी यूरिया आ रही है, और वो हमेशा देर से आती है, जैसा कि वो मुख पार्थ है। दूसरा बोलती है, वास्तव में, और क्या वो लेडी लिरिका का जन्मदिन पार्टी बर्बाद करने की कोशिश कर रही है? लिरिका उसको देख
देखती है, बोलती ओ बहन आपका स्वागत है। उसका थोड़ा मुंह बन जाता है। मुंह क्यों बन जाता है आगे देखते हैं। सूर्या बोलती है क्षमा करे मैं थोड़ा लेट से आया। सही है, आपको आश्चर्य हो रहा होगा। आपने नौकरानी के जरिए मुझे साफ साफ बताया था ड्रेस कोड लाल है और हर कोई बहुत ही असाधारण पोशाक तैयार करेगा। उलट ड्रेस कोड केवल जन्मदिन पार्टी के मुख्य पात्र के लिए गुलाबी रंग पहनने का था, जबकि अतिथियों का नीला रंग पहनना था। लेकिन अब मैं क्या करूं जिसे तुम्हें उपहास बनाने का मौका ना मिले, और मैं नीला पहन कर आया हूं। और हालांकि लड़का एकमात्र चीज नहीं है जो आज आपको आश्चर्यचकित करेगी, और मैंने आपके लिए एक बड़ा जन्मदिन उपहार तैयार किया है। क्या वो यंग मास्टर वीरिया नहीं है? यह सही है कि वो लेडी यूरिया का मंगेतर है, यद्यपि लोग बोलते हैं वो यंग लेडी लड़का के समान रंग का सूट क्यों पहन के आया है। सायोनारा गाइस, अगले वीडियो में मिलते हैं।